अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी सिर्फ वही देखे जिनके दिल मजबूत है। बुज़दिल लोग इस कहानी को मत देखिएगा। इस कहानी का टाइटल मैं देती हूँ जामुन का दरख्त, और ये मेरे साथ पेश और मेरे दोस्तों के साथ भी पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हुआ करते थे और महफिल लगाया करते थे। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूतों और चुड़ैलों का दिन है। जिन में भूतों पे यकीन तो रखता था, लेकिन कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आए गए। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाओ, जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ, यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया। हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिनके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सर और नदीम। जैसे ही इशा की अजान हुई हम निकल पड़े। इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी, तो डर भरी लग रहा था। डर भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिन में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है, हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम के लिए जा रहे थे इस तरफ चलो। फिर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चरवाने आता है इनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठाया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर आवाज़ें आ रही थी। मुदस्सिर ने बोला, यार हम सबको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पर हंसने लगे और उन्होंने मुदस्सिर का मजाक उड़ाया और इसको डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आने लगी जो बहुत ही खौफनाक थी। शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब डर के मारे कांप रहे थे। डर सबके चेहरे के साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहे इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पर जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी कि यहाँ बताना मुश्किल है कि वो लाइट
कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती और हमारा खौफ डर के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरसार आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब ने ऊंची आवाज़ों में वर्द पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि इनके लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विरद करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया? इसको कुछ मालूम नहीं था जब के बच्चा किधर गया। वहाँ से वापस दौड़ते तो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सवाई नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मुरा हुआ अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।